शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट ज्यादा होता हो, यहां तक शास्त्र कह रहा है अगर हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, या किडनी बेकार हो गई हो, या लीवर बेकार हो गया हो और काम नहीं कर रहा हो, डैमेज हो गया हो, या नाड़ियां चौक हो गई और डॉक्टर बोल रहा है बाईपास कराना पड़ेगा, तो प्रयास करिएगा 5 पीपल के पत्ते तांबे के कलश में डाल लीजिए। पांच पीपल के पत्ते तांबे के कलश में डाल लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। जो व्यक्ति बीमार है, किडनी, लीवर या हार्ट अटैक जिसको आया है, उसके नजदीक में वो लोटा भरकर रख लो महाराज पानी का, एक प्लेट ढक दीजिए छिन्नमस्ता माता के नाम से। दूसरे दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को छिन्नमस्तक कहकर, पार्वती को छिन्नमस्ता कहकर जल और पीपल के पत्ते चढ़ा दीजिए। उस पानी को पात्र में झेल कर लेकर आ जाइए। 3, 4 दिन, 5 दिन 2 चम्मच खाली पेट उस जल को पिलाना चालू कर दीजिए। उसके 8 दिन बाद फिर आप जांच करवाइए महाराज। छिन्नमस्ता माता का स्मरण मात्र कर लेने से जीव की आधे रोग बीमारियां समाप्त हो जाए। छिन्नमस्ता धन लेकर बैठ गया, बड़ी मेहनत का पैसा आपका, बहुत मुश्किल से कमाया, और कोई व्यक्ति आपका धन लेकर बैठ गया, नहीं दे रहा। आपने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बोला आपने, फोन पर फोन लगाए, खबर करी, उसके बाद भी वो नहीं दे रहा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि भैरव और भैरवी कोई सी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, महाराज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बड़ के 5 पत्ते बड़ के पेड़ के नीचे रख लीजिए। 5 पत्ते बड़ के पेड़ के, बट वृक्ष के 5 पत्ते बड़ के पेड़ के नीचे रख लीजिए, और उन 5 पत्ते पर कच्चा दूध, आप जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जो दिल में ही रहा, आपका धन है और वो हाथ में नहीं दे रहा, कच्चा दूध उस 5 पत्ते पर भैरव और भैरवी के नाम से समर्पित करना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसे लेना। महाराज जब कच्चा दूध चढ़ा दें 5 पत्ते पर, तब बीच का कोई भी एक पत्ते पर, बीच के एक पत्ते पर काली तिल उस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ दो जिस व्यक्ति से हमको पैसे लेना है, काली तिल, और छोड़कर प्रणाम करो और 5 पत्ते को इकट्ठा कर कर वहीं पर थोड़ा सा मिट्टी को हटाकर वहीं दबा दीजिए महाराज। 2.5 महीना या 3 महीने के अंदर वो पैसा हाथ में देकर जाएगा महाराज। भैरव और भैरवी मात्र इतनी उपद्रवता बता देते हैं कि जीव स्वप्न में भी वो सो नहीं सकता और लाकर धन देकर ही जाता है। भैरव और भैरवी, आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। भैरव और भैरवी जो ये व्यक्ति के हृदय चित्त में हलचल उत्पन्न कर दे, चित्तवृत्ति में एक हलचल सी मचा। महाराज याद करो भगवान ब्रह्मा का चरित्र। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। जब ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी है, तो भगवान शंकर कहते हैं हे ब्रह्मा तुम झूठ कह रहे हो। ब्रह्मा कहते हैं आकाशवाणी झूठी है, तब शंकर भगवान को क्रोध आता है और शंकर भगवान अपने पांव के अंगूठे के नाखून को तोड़कर फेंकते हैं, जिससे भैरव उत्पन्न होता है। भैरव से कहा कि इस ब्रह्मा का सिर काट दो, तो भैरव ने अपनी पांव की छोटी उंगली का नख तोड़कर, चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काटा। ब्रह्मा जी का सिर कटते कटते लुढ़कते लुढ़कते गया, जिससे कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। तो भी ब्रह्मा जब चुप नहीं हुए, तो अंत में भैरव चिल्लाया। ब्रह्मा का जो काल बनकर उत्पन्न हुआ, वो भैरव चिल्लाया। भैरव ने आवाज लगाई, चिल्लाया भैरव, और भैरव ने जब आवाज लगाई, तब ब्रह्मा का जो कटा हुआ सिर था, लुढ़क रहा था, तब वो मौन हुआ। महाराज सांसारिक मनुष्य ही नहीं, जिनकी ललकार से, जिनकी पुकार से, जिनकी आवाज से स्वयं ब्रह्मा का कटा हुआ सिर भी डोल रहा हो, तो फिर ये जिनसे लेना है वो क्यों ना डोलेंगे? भैरव और भैरवी।
भगवान शिव का एक अवतार भैरव है, सुख देने के, आनंद के। शास्त्र वर्णन करता है जिसके घर में संपदा की कमी हो, रोग अधिक हो, संपदा कम पड़ रही हो और रोग अधिक ज्यादा मात्रा में हो, तो बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी देवी का स्मरण किया जाता है। बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी देवी का स्मरण पंचमी के दिन, नवरात्रि की जो पंचमी होती है, चारों नवरात्रे, चाहे वो अश्विन के हो, चाहे वो चैत्र के हो, चाहे आषाढ़ के हो, चाहे माघ के हो, चार नवरात्रि में से कोई भी नवरात्रि की पंचमी के दिन बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी देवी का स्मरण कर कर मिठाई के 7 टुकड़े अर्थात लड्डू, 7 लड्डू लेकर उसको बहते हुए पानी में बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी का स्मरण कर कर डाल देने पर घर में ना तो संपदा की कमी होती है और ना कोई बीमारी बड़ी घर के अंदर रहती है। हमारा बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी सुख का अनुभव कराने वाले। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें भुवनेश्वरी देवी का वीडियो से। जगत में अगर कोई काम है, मां भुवनेश्वरी का अगर कोई कर्म है, अगर अपन देवी भागवत अगर स्मरण करें तो देवी भागवत में जब अपन मध्य में पहुंचे तो उसमें स्पष्ट किया गया कि भुवनेश्वरी देवी नित्य प्रति जो बच्चे, जो जुबान, जो बहुत बीमारी में ग्रसित होते हैं, उसके लिए भुवनेश्वरी देवी का नाम मात्र ही सुख कारण हो जाता है। भुवनेश्वरी देवी का नाम मात्र ही सुख का कारण बन जाता है महाराज। मात्र भुवनेश्वरी, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, जिस नारी को बच्चे अधूरे होते हो, 4 महीना चढ़ गया फिर गिर गया, अधूरे होते हो, गर्भ नहीं ठेरता हो, निवेदन करेंगे एक लाल वस्त्र, लाल कपड़ा नर्मदा जी के घाट पर लेकर चले जाना। लाल कपड़ा नर्मदा जी के घाट पर लेकर जाना, घाट पर पत्थर को धोकर नर्मदा के जल से 2 स्वस्तिक बनाना, सातीय बनाना, तो बीच में नर्मदा का एक कंकर रखकर उसकी पूजन अर्चना करना, पूजन अर्चना करना। दोनों स्वस्तिक जो बनाए हैं उस पर हाथ लगाना, कपड़े पर छापा ले लेना और बाद में शंकर जी की आरती कर कर नर्मदा के जल से ही वो विसर्जन कर देना। जो कपड़ा लाल कलर का लेकर आए हो, जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में कहीं पर भी रख लेना। रात्रि को विश्राम के समय पर उस वस्त्र का स्पर्श करिए आंखों से और पुरुष भी स्पर्श करे। महाराज 3 से 4 महीने के अंदर गर्भ खिल जाता है, बच्चा अधूरा नहीं पूर्ण होता है। नर्मदा भगवान शंकर पुत्री माने हैं। नर्मदा गंगा भगवान शंकर के सिर पर आई है तो नर्मदा शरीर से प्रकट हुई है। राजा पुरुकुस ने जब तप करा, शंकर भगवान के शरीर से जो पसीना बह निकला उसका नाम सरिता हो गया। सरिता भगवान ब्रह्मा के कमंडल में जाकर बैठ गई और उसमें बैठकर उसने तप साधना करी, तो वही सरिता नारवत में से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में से निकली, तो उसका नाम नर्मदा हो गया। ये नर्मदा का जल कोई साधारण नहीं है, नर्मदा का स्मरण कोई साधारण नहीं है। मात्र नर्मदा के जल को छूकर, नर्मदा का मात्र दर्शन कर कर, नर्मदा का मात्र स्मरण कर कर सुख की अनुभूति हो जाए, सुख प्राप्त, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेट और स्पर्श हमारे वो आनंद मां नर्मदा का जल दे। तो 3 नदी, क्षिप्रा, गंगा और नर्मदा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।